राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ, ओ इस महल में इतने राजकुमार। और जैसे उसने अपने सामने राजकुमार देखे, उसने भी राजकुमारों को गले लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया कि सामने वाले राजकुमारों ने भी हाथ बढ़ा दिया। प्रसन्न होकर के बाहर लौटकर आ गया। राजकुमार तो बाहर लौटकर आ गया, लेकिन अपने जीवन का पाठ हमेशा के लिए समझकर आ गया कि अगर तुम कुत्ते की तरह दुनिया में पेश आओगे तो दुनिया में इतने कुत्ते भरे पड़े हैं, इतने कुत्ते भरे पड़े हैं कि सब लोग तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। पर अगर तुम एक राजकुमार की तरह इस दुनिया में आते हो तो दुनिया में इतने राजकुमार हैं, इतने राजकुमार हैं कि तुम जितनों को गले लगाओगे उतने ही तुम्हारे सामने गले लगाने के लिए लोग आ जाएंगे। जितना तुम गले लगाओगे उतने ही गले लगाने के लिए आगे आ जाएंगे। 1 2 4 5 10 महिलाएं बैठी थी। एक महिला कहने लगी, साहब आप कहते हैं कि सबको निभाओ, सबको साथ लेके चलो, मगर कब तक? सीधा सा प्रश्न उठाया, कब तक? और जैसे एक ने कहा कब तक कि दूसरी भी बोल पड़ी, हां सब कब तक, कितना आखिर सैक्रिफाइस करें? तीसरी भी बोल पड़ी, हां सब बिल्कुल सही है, हम कब तक सैक्रिफाइस करते रहे? मैंने कहा, बहन जी आप सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं? अरे तब तक निभाते रहो जब तक आपके जिगर में सांस और जान है। जब तक आपके जिगर में जान और सांस है तब तक निभाते रहो। अभी तक आपने निभाया कितना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इससे ज्यादा नहीं निभाया। जेठानी के बच्चा हुआ, आपने डिलीवरी करवा दी होगी, 1 बार ही तो करवाई है, कोई 10 बार तो करवाई नहीं है। अभी तक 10 बार आप किसी के काम नहीं आए। 1 2 3 बार काम क्या आ गए? अपन सोचने लग गए कब तक। अरे सोचो, हमारी मम्मी ने हमें कब तक निभाया, कब तक? 20 साल तक निभाया, 25 साल तक निभाया। हम सोचे हमने कितना निभाया। उन्होंने 25 दफा निभाया, 100 दफा निभाया, 2500 दफा निभाया, हम 25 दफा भी नहीं निभा पाए। एक दफा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा गया कि किसी भी इंसान की गलती को कितना बार माफ किया जाए, तो मोहम्मद साहब ने कहा, गलती कर दे तो 1 बार माफ कर दो। बोले 1 बार माफी करने से काम ना बने तो बोले 3 बार कर दो। बोले 3 बार माफी करने से काम ना बने फिर भी वो वैसा ही करता चला जाए तो बोले 35 बार माफ कर दो। बोले आखिर हम ऐसे कब तक माफ करते रहेंगे? तो मोहम्मद साहब ने कहा कि साल में 365 दिन होते हैं, तुम भी हर साल हर व्यक्ति को 365 दफा माफ करो। 365 दफा माफ करो, 365 दफा उसे निभा डालो। जिंदगी को स्वर्ग बनाओ, अपनी अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाओ, अपने आप को राजकुमार बनाओ। अरे मेघवाड़ बन करके मत जियो, खंडेलवाल बन करके मत जियो, होसवाड़ बन करके मत जियो। जियो केवल एक ही तत्व बनकर जियो, और वो है राजकुमार बनकर के अपना जीवन जियो, राजकुमारी बनकर के अपना जीवन जियो, इतना स्त्रीय जीवन जियो। राजकुमार की तरह हंसमुख रहो, राजकुमार की तरह सबको गले लगाओ, राजकुमार की तरह सबके काम आओ, और अपनी प्रजा से प्यार और मोहब्बत करो। जीवन जीने के तरीके हमें पैदा करने होंगे। ये प्रवचनमाला कोई प्रवचनमाला नहीं है, ये प्रवचनमाला जीवन की पाठशाला है। और यहां आकर के हम लोग रोजाना जीवन के पाठ सीखते हैं। 50 दिन जब बीतेंगे तो जो चीज आदमी 50 साल की उम्र में न पढ़ पाया होगा, वो केवल इन 50 दिनों में सीख करके और जीवन का हकीकत में अपना MBA CA हो जाएगा, हकीकत में अपना हो चुका होगा। जीवन आनंद लो भाई, एंजॉय एवरी मोमेंट। हर पल का आनंद लीजिए, प्रत्येक क्षण प्रत्येक मिनट का आनंद लीजिए, प्रत्येक दिन का आनंद लीजिए, क्योंकि हर दिन प्रभु का प्रसाद है। हर दिन प्रभु का प्रसाद है, इसलिए हर दिन का आनंद लीजिए। अगर बीता हुआ कल कोई परिणाम न दे पाया तो जरा सोचो धीरज से
कि कल मैंने जीवन जिया, कल परिणाम न निकला, आज भी अगर जीवन जिया, आज का भी कोई परिणाम न निकाल पाए, तो फिर कल भी अगर वैसा ही जीवन जीना है, कल का भी अगर कोई परिणाम नहीं आना है, तो क्या फर्क पड़ना है? 80 साल के होकर मरो या 8 दिन बाद मर जाओ, क्या फर्क पड़ना है? जब रोजाना की जिंदगी वही एक रिपीटेशन है, वही सुबह उठना, वही अंगना मूतना, खाना पीना, दुकान जाना, दिन भर गधा खाटनी करना, शाम को लौट के आ जाना, खाना खाना, थोड़ी देर पत्नी पति के साथ मटर गश्ती करना, फिर सो जाना, फिर वही अगले दिन। अगर यही हमें स्वर्ग लगता है, तो ये स्वर्ग कितना प्रतिशत अपना मूल्य रखता है, ये हर कोई व्यक्ति सोचे। जीवन को आनंदमय बनाया जाना चाहिए, जीवन का उत्सव लिया जाना चाहिए। यहां पर भगवान मिट्टी को पैदा करता है, पर मिट्टी में से दिए नहीं बनाता। यहां पर भगवान बीजों को जन्म देता है, पर बीजों में से फूल नहीं खिलाता। यहां पर कुदरत किसी चीज को गंदगी बनाती है, लेकिन उस गंदगी को खाद कुदरत नहीं बनाती। चांद उगाना कुदरत का काम है, लेकिन चांद में से अपनी जिंदगी के रास्तों को पार करना यह कुदरत का काम नहीं है। यह हर किसी इंसान को अपने जीवन के प्रति गंभीर होना पड़ेगा, अपने जीवन के लिए सोचना पड़ेगा। अरे सामने वाला क्या करता है, मूल्य इस बात का नहीं है, मूल्य केवल इस बात का है कि हम अपनी तरफ से क्या करते हैं। सामने वाला गाली देता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सामने वाले की मजबूरी होगी भाई, अपनी मजबूरी थोड़ी है जो अपन गाली दे। सामने वाले ने हमें गाली दी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम तो बिल्कुल सहज सौहार्द भाव के साथ पेश आ जाएं। अगले ने गाली दी, सॉरी साहब, मैटर खत्म। विपरीत वातावरण को जितना जल्दी शांत कर सकते हो, उतना जल्दी शांत कर लीजिए। आनंद लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए, पल पल आनंद लीजिए, हर सांस का आनंद लीजिए। जो सामने चेहरा आ जाए, उस चेहरे को प्रभु की मूरत मानकर उसका आनंद लीजिए। बगीचे में चले जाएं तो बगीचे में खिले हुए फूलों का आनंद लीजिए। आनंद लेने के लिए कोई हर व्यक्ति को रोजाना मसूरी, दार्जिलिंग, हांगकांग, बैंकॉक कोई रोज रोज तो जाया नहीं जाता। हनीमून जिंदगी में एक दफा मनाने जाएंगे, अब कोई रोज रोज तो हनीमून मनाने के लिए जाया नहीं जाता। तो फिर जीवन का आनंद क्या केवल 15 दिन का ही होगा कि हनीमून मनाने चले गए, मटर गश्तियां करके आ गए और ये आनंद का द एंड हो गया। हनीमून 15 दिन का होता है, पर जिंदगी तो पूरे 100 साल की है। आप तो शायद जिंदगी में एक दफा हनीमून मनाते होंगे, हम तो रोज ही हनीमून मनाते हैं, रोज ही हनीमून मना रहे हैं। अभी कर क्या रहे हैं अपन यहां पर दसरा मैदान में, हनीमून ही तो मना रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, यहां पर बैठकर जीवन का आनंद ले रहे हैं, जीवन के दीप जला रहे हैं। हनीमून का मतलब क्या होता है? मून यानी चंद्रमा, हनी यानी शहद। चंद्रमा से जो बूंद हनी का जो टपकता है, उसका नाम है हनीमून। अपन क्या है? अपन है चंद्र, और चंद्र में से अगर प्रेम झरता है तो वो क्या है? हनीमून ही तो है? ये रोजाना ही हनीमून है भाई। अपने तो हर दिन हनीमून है, हर दिन आनंद है। अपने तो हर दिन को उत्सव मनाकर जीते हैं। रोटी खाते हैं तो उसको भी उत्सव मनाकर खाते हैं, किसी से मिलते हैं तो भी उत्सव मनाकर के मिलते हैं। यहां किसी से मिलना नहीं होता, हर आदमी से मिलते हैं। हमें लगता ही नहीं कोई आदमी है, हमें तो लगता है ये प्रभु का भेजा हुआ एक देवदूत है। और जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो देवदूत को गले लगाने की तरह आनंद लिया करते हैं। हर आदमी प्रभु की मूरत है। मंदिर में जाते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, आधे घंटा बैठते हैं। मंदिर जाते हैं, 15 मिनट बैठे, आधे घंटा बैठे, तो बाकी 23.5 घंटे क्या करें? मंदिर केवल वही नहीं है जहां किसी संत ने उसको बना दिया है। अरे मंदिर तो वो हर जगह है जहां तुम्हारी नजरों ने उसको देख लिया है। तुम्हारी नजरों ने जहां उसको देख लिया, वो हर जगह मंदिर है।
अब वो अगर प्रतिक्रमण करते हैं सुबह सांझ तो प्रतिक्रमण होता है, कोई दिन भर तो प्रतिक्रमण होता नहीं है, पर दिन भर ही अपने आप को पुण्य दशाओं में रखते हैं, पुण्य पारमिताओं को छूते हैं, इसलिए प्रतिक्रमण दिन भर करने की जरूरत नहीं रहती, हमेशा पुण्य ही पुण्य है, पाप करते ही नहीं है, न मन से न वाणी से न तन से। पाप किया नहीं, पाप करते नहीं, पाप करेंगे नहीं, और फिर भी अगर हो गया तो हो गया भाई। हवाएं चलती है तो कभी कभी आंधी भी चल जाया करती है, चल गई तो चल गई, गुस्सा करते नहीं है, फिर भी अगर हो गया तो हो गया। अपनी तरफ से तो केवल एक ही बात है, जिंदगी की बांसुरी बजाते रहो। जब भी भीतर झांकता हूं, अपने अंदर देखता हूं, स्वानुभूति की वर्षा होती नजर आती है। जब भी भीतर नजरें घूमती है, अंतर मन में आनंद की फुहारें चलती हुई ही नजर आती है। हर पल आनंद आनंद आनंद। इसीलिए मैं ही मेरी होली हूं, मैं ही मेरा ईद हूं, मैं ही मेरी दिवाली हूं, मैं ही मेरा स्वर्ग हूं और मैं ही मेरा मोक्ष हूं। मैं ही, मुझ में ही, आप में भी, सब में भी यही होता है। अपने दिमाग में जैसा चैनल चलाएंगे ना, हमारे जीवन में वैसे ही तत्व उभर उभर कर आएंगे। अगर शांति का दिमाग में चैनल चलाओगे, टीवी के आगे बैठते हो रिमोट लेकर, करते क्या हो? रिमोट से क्या करते हैं हम? चैनल बदलते रहते हैं। ये हमारा भेजा भी एक टीवी का डिब्बा है। चैनल देख लो इस समय दिमाग में कौन सा चैनल चल रहा है। अगर कभी लगे कि गुस्से का चैनल आ गया, झट से रिमोट चेंज करो भाई, ये दृश्य देखना नहीं था हमें, पर आ गया। हम नहीं देखना चाहते थे, हमने सोचा भी नहीं था कि हम अपनी बहन पर, अपने मां बाप पर गुस्सा करेंगे, पर अब वो आ गया तो आ गया। कोई बुलावा तो भेजा नहीं था जमाई को, मगर फिर भी वो जमाई राजा आ गया तो झट से रिमोट चेंज, गुस्सा साइड। शांति का चैनल चलाओगे दिमाग में हमेशा, तो जिंदगी में शांति 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 रहेगी। अशांति का चैनल चलाओगे तो जिंदगी में हमेशा अशांति 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 रहेगी। मन की शांति स्वयं ही स्वर्ग है और मन की अशांति स्वयं ही नरक है। मन की शांति स्वयं ही स्वर्ग है और मन की अशांति स्वयं ही नरक है। भोजन में अगर सब कुछ हो, भोजन में अगर सब कुछ हो पर नमक ना हो तो भोजन पूरा का पूरा बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो, मंदिर में सब कुछ हो, पर अगर मंदिर में भगवान जी की मूर्ति ना हो तो सारा का सारा मंदिर बेकार है। अरे अस्पताल में सब कुछ हो, पर अगर डॉक्टर ना हो तो सारी अस्पताल बेकार है। आपकी गाड़ी में सब कुछ हो, पर अगर ब्रेक ना हो तो पूरी की पूरी गाड़ी बेकार है। और जिंदगी में सब कुछ हो, पर अगर मन की शांति ना हो तो ये सारी की सारी जिंदगी भी बेकार है। ये सारी की सारी जिंदगी बेकार है। बहुत सारी चीजें हैं, संपत्ति है, लुगाई है, लोग हैं, टाबर है, टिंगर है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, पर मन में शांति नहीं है। तो मन में अगर शांति हो तो थोड़े से साधन भी सुख देते हैं, और मन में अगर शांति ना हो तो ढेर सारी करोड़पताई होकर के भी कोई सुख का आनंद हमारे करीब नहीं हुआ करता। इसीलिए कहना चाहूंगा, अपने लिए पहली दौलत कमाओ और वो है मन की शांति। मन में अगर शांति रहती है तो पत्नी भी स्वीकार है, पर मन में अगर अशांति आ जाती हो तो पत्नी भी त्याज्य है। अगर लगता है एक महिला अगर अपने पति के पास जाती है, जाने से अगर मन को शांति मिलती है तो जरूर जाओ, पर अगर लगता है मन में अशांति मिलती है